दो दोस्त आपस में लड़ते थे, कट्टी कर लेते थे। भारत यूएस संबंधों में पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि मोदी ट्रंप की कट्टी हो गई, लेकिन अब ये कट्टी खत्म होने वाली लगती है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले नरेंद्र मोदी ने ट्रंप टैरिफ का फ्यूज निकाल दिया है। दरअसल ट्रंप को अंदाजा नहीं था कि उनके टैरिफ प्लान का काउंटर प्लान मोदी पहले से करके बैठे। भारत ने युद्ध स्तर पर कुछ ऐसे काम किए जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। सवाल यह है कि ऐसा किया क्या है भाई? बस यही बात पूरी दुनिया जानना चाहती है। तो ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए, हर सवाल का जवाब है। दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया। अब ट्रंप जल्द ट्रेड डील होने की दुहाई दे रहे हैं। भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ खत्म करने का रास्ता निकलेगा, इस पर जोर दे रहे हैं। और ऑन कैंप भारत को लगभग खोया हुआ बता चुके थे। हर मंच से फिसियानी बिल्ली की तरह बर्ताव कर रहे थे। उस ट्रंप के तेवर अचानक इतने कमजोर कैसे पड़ गए? ये मोदी के संकल्प का इम्पैक्ट है या फिर ट्रंप की मजबूरी? इसकी एक एक डिटेल सुनेंगे तो कहेंगे मोदी ने हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को ट्रैक पर ला दिया। बात करीब 6 लाख करोड़ के नुकसान की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडिग रहे। भारत का सामान अमेरिका की बजाय और कहां भेजा जाए, इसका विकल्प ढूंढने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुट गए। कई अन्य देशों से बातचीत की और आगे का प्लान तैयार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तैयारियों को देखकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मोदी की तैयारियों ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद वो हुआ जिससे हिंदुस्तान को डबल फायदा हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड हुआ तो बहुत संभव है कि पहले की तरह निर्यात जारी रहेगा और जिन देशों से बातचीत हुई वहां पहले के मुकाबले ज्यादा सामान भेजा जाएगा, जिसका मतलब है कि देश में लाखों नौकरियां बढ़ जाएंगी। भारत और यूरोपीय संघ के बीच बड़ा व्यापारिक समझौता होने वाला है। हो सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एटीएफ हो। इस डील पर मुहर लगी तो समुद्री उत्पादों के लिए भारत को बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। पिछले साल भारत ने अमेरिका को 2.8 अरब डॉलर के झींगे बेचे थे, लेकिन ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत करना शुरू कर दिया। यूरोपियन यूनियन को झींगे और मछली खरीदने को कहा और इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाले वक्त में यूरोपियन यूनियन को मछली और झींगों के मामलों में तरजीह दी जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 23 में से 11 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगली बैठक अक्टूबर में ब्रुसेल्स में होगी और फिर साल के आखिर तक डील डन होने के चांस है। मोदी सरकार की यही सक्रियता वाला नुकसान। दूसरी वजह है चीन के साथ भारत के संबंधों का नया दौर शुरू होना और तीसरा कारण है भारत का अमेरिका के साथ डिफेंस डील में ब्रेक। पहले जापान और फिर चीन जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ा गेम कर दिया। दक्षिण एशिया में दो देशों के बहाल होते संबंधों की गवाही खुद ट्रंप ने दी। ट्रंप इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर चीन और भारत ने हाथ मिलाया तो मार्केट, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बहुत ज्यादा फर्क आएगा और इसका सीधा असर ये होगा कि अमेरिका और यूरोप को एशिया में वैल्यू नहीं मिलेगा। जिस तरीके से चीन और भारत की अर्थव्यवस्था उछाल मार रही है, इसका सीधा असर अमेरिका पर पड़ेगा और ये अमेरिका के लिए किसी भी सेटबैक से कम नहीं होगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने ट्रंप के टैरिफ बम के बावजूद भारत की ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है। पहले भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% बताया था और अब 6.9 रहने की उम्मीद लगाई है। दिवाली की वजह से हिंदुस्तान में डोमेस्टिक डिमांड यानी घरेलू मांग बढ़ी है और यही वो घड़ी है जब चीन ने भी लचीलापन दिखाया है। ये जानते हैं कि चीन को अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो भारत ही है। मेक इन इंडिया पर जोर इसी का हिस्सा है।
शायद इसीलिए ट्रंप ने मोदी से दोस्ती का जिक्र किया और सकारात्मक ट्रेड डील होने की उम्मीद जताई। ट्रंप को मालूम है कि मोदी का कमिटमेंट मतलब उसे 100% पूरा करना है, फिर चाहे उसके लिए कीमत कोई भी चुकानी पड़ जाए। मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। वैसे तो ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट में 14 अक्टूबर को सुनवाई होनी। अमेरिका के कई इकोनॉमिस्ट ट्रंप के इस कदम को गलत बता चुके हैं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी कंपनियां प्रेशर बना रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी कंपनियां भारत को एक बड़े बाजार के रूप में खुद से दूर जाता हुआ नहीं देखना चाहती और इसकी दलीलें भी बताई जा रही हैं। मसलन भारत से भेजे गए किसी सामान की कीमत 115 रुपए की है, तो वही सामान बांग्लादेश और श्रीलंका से अमेरिका पहुंचता है तो उसके लिए अमेरिकी कंपनियों को 130 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। अब बात चाहे कपड़े की हो, जेम्स ज्वेलरी की हो, लेदर या फिर समुद्री उत्पाद, भारत की हर चीज अमेरिका को सस्ते में मिल रही थी और उसके बाद भी ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि भारत टैरिफ लगाने में सबसे आगे है। Problem is that India literally is the Maharaja of tariffs. डिफॉरेस्टेशन को कई गुना बढ़ा रहा है। अमेरिका को यह लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से उनसे कट जाते हैं तो इसका सीधा नुकसान अमेरिका के डिफेंस सेक्टर को होगा और लाखों हजारों करोड़ की डील कैंसिल हो सकती है। जिन हथियारों का प्रोडक्शन भारत की आवश्यकता के अनुसार अमेरिका में हो रहा है वो हथियार बनने रुक जाएंगे और इसका सीधा फायदा रूस को हो सकता है क्योंकि भारत और रूस नजीक आ सकते हैं और उनके डिफेंस प्रोडक्शन और उनकी डील की कैपेसिटी बढ़ सकती है। 2008 के बाद से भारत ने अमेरिका से 24 अरब डॉलर के सैन्य हार्डवेयर खरीदे हैं, जो कि पहले के मुकाबले ज्यादा है, जबकि रूस से भारत की डिफेंस डील में कमी आई है। ट्रंप प्रशासन ये जानता है कि यह मौका हाथ से गया तो फिर बात संभालना आसान नहीं रहेगा, इसीलिए ट्रंप के शब्दों में नरमी है, मोदी के लिए तारीफ है। Defense, where India could have access to much more effective defense weapons than it has been able to obtain. यानी एक महीने के लिए मोदी रिलैक्स थे, मगर फिर भी उन्होंने भविष्य का खाका खींच दिया है। कई